दोस्तों, क्या हुआ जब एक पठान ने झूठी नबूवत का दावा करने वाले शख्स को अदालत में ही कत्ल कर दिया, और किस तरह एक मां ने अपनी बच्ची के कातिल को कोर्ट में जज के सामने मौत के घाट उतार दिया। प्लस क्या हुआ जब एक कातिल ने भरी अदालत में जज पर ही हमला कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको अदालत के अंदर ही कत्ल होने वाले इवल क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ताहिर अहमद नसीम। दोस्तों, ये जो खबीस इंसान आप दिख रहे हैं, इसका ताल्लुक पेशावर से था, लेकिन इसने अमेरिका जाकर वहां की सिटीजनशिप हासिल कर ली थी। 2018 में इसने सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई कि ये माज़अल्लाह अल्लाह का रसूल है और इस सदी का मुजद्दद भी है। इसका कहना था कि ये वही आखिरी मसीह है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शैम्पू ने खुद को नौजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा तक कह दिया था, और ये भी कहा कि इसे अल्लाह ताला तब से वही भेजता है जब से ये 22 साल का था। खैर, जैसे ही इस बकरी ने नबूवत का दावा किया, ये खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। लोग इसकी मजम्मत करने के लिए सड़कों पर निकल आए और इसकी फांसी के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस शख्स की मजम्मत करने वाले लोगों में फैसल नाम का एक 21 साल लड़का भी शामिल था, जो इसकी हरकतें देख रहा था। इवन एक न्यूज चैनल ओके की रिपोर्ट के एंकर ने इस काफर का इंटरव्यू भी लिया, जिसमें ये नबी होने का दावा कर रहा था। मुजद्दिद इस सदी का हूँ और मसीह माऊद हूँ, जिसका जिक्र है हदीस में कि वो आखिर जमाने में आएगा। तो ये मेरा दावा है और ये मेरा ईमान है कि वो मैं हूँ। फैसल ने जब इसकी ये वीडियोस देखी तो इसका खून खौलने लगा और इसने ताहिर को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन मसला ये था कि ये शख्स पाकिस्तान से बाहर था, इसलिए ना तो पुलिस कुछ कर सकती थी और ना ही फैसल कुछ कर सकता था। आखिरकार 2020 में ताहिर नसीम पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान आते ही इसे झूठे नबूवत के दावे के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में इसका केस भी लग गया। एक दिन जब ये अपनी पेशी के लिए पेशावर हाई कोर्ट में खड़ा था और वुकला इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तब वो लड़का जिसका नाम फैसल था अचानक से कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। इस मुजाहिद के हाथों में गन थी और इसने आते ही ताहिर पर ओपन फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये गुस्ताख मौके पर ही जहन्नम रसीद हो गया और सब देखते रह गए। इस दौर में फैसल से बहादुर मुसलमान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्लॉस ग्रेबोस्की। दोस्तों, ये स्टोरी मई 1980 की है। जर्मनी में एक औरत रहती थी जिसका नाम मरियान था। ये अपनी 7 साल की बेटी के साथ अकेली रहती थी और इसकी बेटी का नाम ऐना था। 5 मई 1980 की सुबह ऐना अपने घर के बाहर खेल रही थी और इसकी माँ अपने काम में लगी हुई थी। इनके पड़ोस में क्लॉस ग्रेबोस्की नाम का एक शख्स भी रहता था। इसने जब देखा कि ऐना अकेली है तो इसने इस मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया। पहले तो इसने ऐना के साथ जिस्मानी ज्यादती की और फिर इस मासूम बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इसे ऐना का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और देखते देखते ग्रेबोस्की के केस को 1 साल गुजर गया। इसकी कोर्ट में पेशी तो हो रही थी, लेकिन जज कोई खास एक्शन नहीं ले रहा था। जब मरियान ने देखा कि इसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसने खुद ही ग्रेबोस्की से बदला लेने का फैसला किया। 3 मार्च 1981 को जब इस कातिल को कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया, तो मरियान भी वहीं पर मौजूद थी। इसने अपनी कोट की पॉकेट में पिस्टल छुपाई हुई थी। जैसे ही ग्रेबोस्की कोर्ट में दाखिल हुआ, मरियान ने सबके सामने अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाली और गन की सारी गोलियां इसके सीने में उतार दी। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स इसके पास खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। ग्रेबोस्की को जैसे ही गोलियां लगी, ये वहीं पर मौत के घाट उतर गया। इस इंसिडेंट की फुटेज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें मरियान पॉकेट से पिस्टल निकालकर अपनी मासूम बच्ची के कातिल को शूट कर रही है और इसने कातिल को इबरत का निशान बना दिया। किसी माँ से इसकी मासूम बच्ची छीन लेने से बड़ा जुर्म और भला क्या हो सकता है। डेविड पैराडीसो। दोस्तों, डेविड का ताल्लुक लॉस एंजल्स से था। इसका जुर्म यह था कि इसने दिसंबर 2006 में अपनी मां के सामने अपनी बीवी एलीन का मर्डर कर दिया था। जिस वक्त ये हादसा हुआ था, उस वक्त डेविड की मां गाड़ी ड्राइव कर रही थी और ये दोनों मियां बीवी पिछली सीट पर बैठे हुए थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की किसी बात पर लड़ाई हुई तो डेविड ने गुस्से में आकर गाड़ी में पड़ा हुआ चाकू उठाया और सीधा एलीन की गर्दन में गाड़ दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने इसे मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया और इसे केस के सिलसिले में कोर्ट में पेश किया जाने लगा। एक दिन कोर्ट में इसकी पेशी चल रही थी और एक लेडी जज इसे सजा सुनाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि जज डेविड को सजा सुनाती, ये बड़ी चालाकी से सबको चकमा देकर जज की सीट तक पहुंच गया।
इसने अपने हाथ में कोई शार्प चीज उठाई हुई थी और जैसे ही ये जज के पास पहुंचा, इसने उस शार्प वेपन से जज पर अटैक कर दिया। कोर्ट रूम में मौजूद सिक्योरिटी ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था और वो मुसलसल जज को मारने की कोशिश कर रहा था। अभी डेविड जज पर हमला कर ही रहा था कि इतने में कोर्ट में मौजूद एरिक नाम के एक डिटेक्टिव ने अपनी गन निकाली और सीधा डेविड के सर पर गोली मार दी। डेविड की मौके पर ही डेथ हो गई। लेकिन ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि उस जज का भी खौफ से बुरा हाल था। ये रियली अनबिलीवेबल है। ग्लेरमी फेट्जू, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका ताल्लुक इटली से था। 2017 में इसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो इसे डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट तक पहुंच गई। सितंबर 2017 में फेट्जू की कोर्ट में पेशी थी। इससे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि जब ये कोर्ट के लिए निकल रहा था तो इसने अपनी जेब में गन भी रख ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट रूम के बाहर इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी फेट्जू इस गन को अपने साथ अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। एनीवे, जब अदालत की कार्रवाई चल रही थी तो इसने मौका मिलते ही अपनी पॉकेट से गन निकाली और अपनी बीवी को शूट कर दिया। इससे पहले कि गार्ड्स या पुलिस वाले इसे पकड़ पाते, इसने अगले ही लम्हे जज और लॉयर्स को भी गोलियां मारना शुरू कर दी और खुद वहां से भाग गया। जैसे ये फायरिंग करके कोर्ट से निकला, पुलिस इसके पीछे लग गई। इसे लग रहा था कि ये फरार होने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अभी ये थोड़ी ही दूर गया था कि एक पुलिस वाले ने इसे पीछे से शूट कर दिया। पुलिस वाले ने फेट्जू को एक नहीं बल्कि इकट्ठी 3 गोलियां मारी, जिससे ये वहीं पर गिर गया। और जब पुलिस वाले इसके पास आए तो ये मरा हुआ था। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ डिवोर्स के चक्कर में लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये इंसिडेंट वाकई में बहुत शॉकिंग था। स्लोबोडन प्रेलजैक, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका ताल्लुक यूरोप के मुल्क क्रोटिया से था। ये क्रोटियन आर्मी का जनरल था। इसका जुर्म ये था कि ये मजलूम लोगों पर बेजा जुल्म करता था। इसने 5 फौजियों के साथ मिलकर बहुत से लोगों को बगैर जुर्म के न सिर्फ कत्ल किया था, बल्कि कई लोगों की जायदादें तक जब्त कर ली थी। पुलिस ने इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए और इसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। 29 नवंबर 2017 को जज ने इसे मुजरिम करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई, लेकिन इसने जज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसने सबके सामने जज को मुखातिब करके कहा कि मैं मुजरिम नहीं हूं और आपके फैसले को मुस्तरद करता हूं। इसके फौरन बाद इसने पूरे कोर्ट रूम के सामने अपनी जेब से एक ब्राउन कलर की शीशी निकाली और इसमें मौजूद लिक्विड को पी लिया। पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि इसने किया क्या है, लेकिन जब ये उस लिक्विड को पी चुका तो इसने जज को बताया कि ये जहर था और इसने जहर पी लिया है, क्योंकि 20 साल जेल में रहने से अच्छा है कि यहीं पर मर जाए। जज ने जब इसकी बात सुनी तो फौरन इसे हॉस्पिटल लेकर जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन इससे पहले कि गार्ड और पुलिस वाले इसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते, इसे कोर्ट रूम में ही हार्ट अटैक आ गया और इसकी वहीं पर मौत हो गई। एनीवे, जो भी हो, ये कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था। पेरी मैनली, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसके 3 बच्चे थे और इसकी अपनी बीवी से तलाक हो चुकी थी। इसकी बीवी तलाक लेने के बाद कई साल तक कोर्ट के जरिए इससे अपने बच्चों का खर्चा लेती रही, लेकिन अब पेरी की बस हो चुकी थी। इसने कोर्ट से अपील की कि अब ये मजीद बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन जज ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगस्त 2008 में इसे कोर्ट की तरफ से लेटर आया जिसमें इसे जज का आखिरी फैसला सुनने के लिए बुलवाया गया था। जब पेरी ने देखा कि इसकी दाल नहीं गल रही तो इस शैम्पू ने जज को डराने के लिए बहुत ही घटिया रास्ता इख्तियार किया। इसने अपनी जैकेट के नीचे 2 बॉम्ब बांध लिए और मेटल डिटेक्टर से बचता हुआ कोर्ट रूम तक पहुंच गया। जैसे ये जज के सामने पहुंचा तो इसने अपनी जैकेट उतार दी और जज को बॉम्ब दिखाते हुए धमकी दी कि अगर वो इसकी बात नहीं मानेगा तो ये पूरे कोर्ट को तबाह कर देगा। इस शापर को लग रहा था कि ऐसा करने से जज खौफजदा हो जाएगा और इसे खर्चा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये भूल गया कि कोर्ट में पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। इससे पहले कि कोई ऐसी वैसी हरकत करता, एक पुलिस वाले ने अपनी गन निकाली और सीधा इसके सर में गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। जब इसकी बॉडी पर लगे बॉम्ब्स को चेक किया गया तो पता चला कि ये बॉम्ब्स पहले से ही डीएक्टिवेट थे और काम ही नहीं करते थे। इसने ये सारा ड्रामा जज को डराने के लिए किया था। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।